हेलो एवरीवन, आज हम निजी मैजिकल के द्वारा लिखी गई पोएम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैरिज पोएम। इट इज़ ए पोएम ऑफ मैरिज, arranged marriage, not love marriage, gluing to each other after seeing. The theme of the poem develops through 6 stages: love, marriage, joys of married life, strains in marital relationship, antagonism and separation, and the refusal of the poet dwell upon the topic further. It is one of the ironies of life that marriage which unites the lover ultimately leads to their separation. पोएम की लाइन से स्टार्ट करते हैं। लवर्स व्हेन दे मैरी। जो पोइट है निजी मैजिकल, वो अरेंज मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं कि जब दो लोगों की शादी होती है तो वो लवर्स होते हैं, फेस इटर्निटी विद टचिंग ग्रेस, और वो बहुत खुश होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि सारा आशीर्वाद और भाग्य उनके साथ है। जो लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं वो वाकई उनके लिए है। कंप्लेसेंट एट बीइंग फेटेड नेवर टू बी सेपरेटेड। और अब जबकि उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। इटर्निटी सीम्स टू बी शाइनिंग ओवर देम एंड दे आर द पार्टेकर्स ऑफ दैट। जो न्यूली मैरिड कपल है वो सोचता है कि जो शादी है ऑलरेडी फिक्स है, भगवान ने सब पहले से ही तय कर रखा है और अब जा कर के ये हैपन हुई है, घटित हुई है, एंड फिर वो अगले जन्म में भी सेपरेट नहीं होंगे। द ब्राइड इज़ ऑलवेज प्रिटी एंड ग्रूम ए लकी मैन। कि जो ब्राइड होती है वो हमेशा से ही प्रिटी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, एंड जो ग्रूम होता है वो ऐसी ब्राइड पा करके लकी बन जाता है। वो यूँ सोचता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी सुंदर वाइफ मिली है। द डार्कन रूम रोड्स आउट द जॉय ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। और उनका जो रूम है जिसमें अंधेरा है वो उनके जॉय का एक तरह से गवाह बन जाता है। द डार्क रूम लुकिंग डार्क हैज़ द डार्कर स्टोरीज टू टेल ऑफ रिलेशनशिप वेयर फ्लैश हैंग्स हैवी अपॉन द जॉयज एंड ब्लिश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड कॉन्टैक्ट, मैन वुमेन रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, रिपल्जन। द यूज़ ऑफ नेकेडनेस इज़ गुड। जो पोइट है वो कपल जिनकी अभी शादी हुई है वो बहुत खुश है, उनके बारे में इन दोनों स्टेंजाज में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। आई वेंट थ्रू दिस। मैं भी इन सब से होकर के गुजरा हूँ। बिलीविंग ऑल आर लव डिनाइड ए प्राइमल फॉल। कि जो unmindful of the primal fall, they walk down the tracks of life together within attraction and attachment. कि जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। वर्ड
लेस वी वॉकड अमंग द ट्रीज, हम चलते जाते हैं पेड़ों के बीच में, वर्डलेस, बिना बोले, एंड फेल्ट इमॉर्टल एज द ब्रीज, और फेल्ट इमॉर्टल एज द ब्रीज। तो ब्रीज रिफ्रेशेस देम, जो ब्रीज है उनको तरोताज़ा कर देती है, एंड दे फील इट इमॉर्टल। आफ्टर वॉकिंग टुगेदर विद, शेयरिंग विद एंड एन्जॉइंग द मोमेंट्स, दे थिंक इट अदरवाइज oblivious of the zigzag ways of life and crisscrosses of destiny. When faced with some problem, they overcome it. However, many times we came apart. हालांकि कई बार लाइफ में कई बार हम अलग हुए, became together, और फिर हम एक साथ हो गए। The same thing over and over again. यही चीज़, अलग होना और फिर मिल जाना, यही कई बार हमारे जीवन में हुआ। देन सडनली द मार्क ऑफ केन, और फिर अचानक से एक चेंज आता है लाइफ में, और फिर वो जो चेंज है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, हमारे ऊपर इम्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और हमारे अंदर फ्रैक्शंस ला देता है। बिगेन टू शो ऑन हर एंड मी, और वो जो चेंज है, वो इम्पेक्ट है, वो उसके ऊपर भी शो होता है और मेरे ऊपर भी शो होता है। वाई शुड आई रेन द मिस्ट्री बाय हार्पिंग ऑन द सफरिंग रेस्ट, माई सेल्फ ए फ्रीक्वेंट वेडिंग गेस्ट। फाइनली जो पोइट है वो चाहता है कि ये जो मिस्ट्री है वो रिजॉल्व ना हो, इसको रिजेक्ट करके वह आगे कहता है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है। When the short-lived bliss and happiness give way to, there last nothing except struggle and suffering. Suffering, anguish, rejection and disappointment engage the mindscape, and the heart feels it not good. The poet himself, a wedding guest, knows it not what it end of the story. Relationship make and disintegrate too in the likewise manner. How to rejoin them is the thing to be dealt with. कि जो पोइट है वो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देता है कि मैं खुद भी एक वेडिंग गेस्ट रहा हूँ, मतलब मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती रही है लाइफ में, तो क्या ये हर किसी के साथ होना चाहिए या नहीं। पोइट लास्ट में सोचता रहता है। द रिजॉल्व्ड मैरिटल स्ट्रेन्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द ड्रीम but also result in the disintegration of emotions and intellect. Through an effectively contrasting concept, the poet suggests that whole process, marriage to separation, which begins with the denial of sin, ends in the thought of murder. However, the mystery of marriage continues to haunt. The poet himself is a frequent wedding guest, silently and sadly witnessing marriages which are destined to disintegrate in course. The enchantment makes victims of all us all. तो जो पोइट है निजी मैजिकल, वो यही कहना चाहते हैं कि जो मैरिज है वो लव से स्टार्ट होती है और लास्ट में सेपरेशन पर जा कर के ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।